नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आस्था। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। बरेली में हुई हिंसा के मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यह घटना पहले से सुनियोजित दंगे की साजिश थी। पुलिस ने इस मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आर्य ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है जो साजिश की ओर इशारा करती है। के संबंध में जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 FIR दर्ज की गई है। इन दर्ज FIRों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो इंटर कॉलेज में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट मार्च की शक्ल में जाकर वहाँ पर ज्ञापन देने की बात कही गई थी। इसमें हम लोग तत्काल उनके संपर्क में आ गए और उनको बताया गया कि जनपद में 159 BNSS धारा लगी हुई है, अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए। तो जब उनको ये बताया गया, इसके पश्चात उनके जो प्रमुख 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक मिस्टर नदीम और एक मिस्टर नफीस, हम लोग लगातार इनके तस्वीर हैं। इसके साथ साथ 3 दिन पहले नदीम हमारे कैंप ऑफिस में आए। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। यह विरोध प्रदर्शन 1 सितंबर को कांग्रेस कार्यालय के कथित तोड़फोड़ और महापुरुषों की तस्वीरों को फेंकने की घटना के विरोध में किया जा रहा है। कांग्रेसियों का आरोप है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद 25 दिन बीत जाने के बाद भी दोषी बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। सबको मालूम है, आप सब लोग 27 दिन से हमारा सहयोग कर रहे हैं। एक एक बात, इससे पहले आप अपने कार्यालय के पास बैठे 8 दिन बैठे बाकायदा 8 विधानसभा का कार्यालय के सामने हमारा अनशन हुआ, अनशन हुआ। 3 दिन पहले हमने प्रशासन को चेता दिया है कि 27 तारीख को हम लोग अपना जो है आपका घेराव करेंगे। जब तक FIR की आप नकल नहीं देंगे तब तक हम लोग हटने वाले नहीं, जाने वाले नहीं हैं। अब समय नहीं दे पाएंगे, बहुत तारीख पर तारीख तो आप बैठे ही रहेंगे? बैठे रहेंगे। क्या कुछ अभी तक क्या नाम है? रियाज अहमद, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। क्या लगता है कि उन्हें FIR दर्ज कर रहे हैं? देखिए, FIR तो उनको दर्ज करनी ही पड़ेगी, किसी भी हाल में करें। और लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार बनती है तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देती। ये वोट चोरी करके बने हुए हैं, तो इसलिए इनको लोकतंत्र का कोई मुद्दा इनको है ही नहीं। इनके पास मतलब किसी भी तरीके का कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करके बैठे हैं। ये हत्यारी सरकार है, तो इनको FIR लाइन आर्डर इससे कोई लेना देना नहीं। सब पहली तारीख को एक हमारे कार्यालय में बड़ी घटना होती है। कभी लखीमपुर के इतिहास में कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने दूसरी पार्टी के कार्यालय में आकर ऐसी अराजकता नहीं की, जैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, मैं तो कार्यकर्ता नहीं कहूँगा, गुंडों ने आकर हमारे पार्टी को तोड़फोड़ कर हमारे महापुरुषों की तस्वीरें फाड़ी, हमारी पार्टी की जो प्रॉपर्टी थी कार्यालय के अंदर उसको नष्ट किया। पैसे। क्या नाम है सर? सतीश अजमानी, XMLA। क्या है मामला? आज यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग? बैठे हैं भैया, धरने के लिए बैठे हैं। DM साहब को कहा गया था, निवेदन किया गया था कि अगर हमारी FIR दर्ज नहीं होती तो हम यहाँ आपके ऑफिस के सामने बैठेंगे, और जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक हम आपके यहाँ ऑफिस के बाहर बैठे रहेंगे। अब प्रश्न ये है कि वो क्यों
मुरादाबाद में नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी गण और महिला मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें सरकार और प्रशासन द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि आपात स्थिति में पुलिस प्रशासन से कैसे संपर्क करें। साथ ही पुलिस प्रशासन ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की जानकारी देते हुए उन्हें सुरक्षा के उपाय भी सिखाए। जनपद मुरादाबाद में जो मिशन शक्ति फेज 5 माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी सब का आदेश के अनुसार जो मिशन शक्ति के फेज 5 का कार्यक्रम चल रहा है, उसी में एक कार्यक्रम आज किया है मुरादाबाद पुलिस का एसएसपी मुरादाबाद और उनके टीम ने जो मुरादाबाद में जो मिशन शक्ति में पिछले 5 साल से जो मिशन शक्ति में जो रोल ज़्यादा से ज़्यादा रोल पार्टिसिपेट किया है, खासतौर से जो सम्मानित लोग यहाँ का जो खासतौर से विभिन्न फील्ड से आया हुआ महिला है, उन लोग के लिए सबका सम्मान का प्रोग्राम था आज। वो कई फील्ड से आया, इन लोग पिछले 5 साल से पुलिस के साथ मिलकर मिशन शक्ति प्रोग्राम का जागरूकता कार्यक्रम था, जिसमें नारी सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन, सशक्तिकरण के लिए जो पिछले 5 वर्षों से यहाँ मुरादाबाद पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासरत है, कार्य जो आज तक करे गए हैं उनके बारे में सब जानकारियाँ थी। जिन एनजीओज ने, जिन महिला कार्यकर्ताओं ने, काउंसलर्स ने इसमें बढ़ चढ़ कर इन अभियानों में भागीदारी करी है, उनका सम्मान था। और पुनः एक यही मैसेज था कि बेटियों, अपने अंदर की शक्ति पहचानो। नारी अपने आप में शक्ति का एक रूप है, उस शक्ति को बस पहचानने की ज़रूरत है। उस शक्ति से कभी भी किसी भी कदम पे घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सोनवड़े जी ने पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार से मांग की है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि पत्रकारों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही सोनवड़े जी ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है जो फर्जी तरीके से स्टेशन चला रहे हैं और पत्रकारिता के पेशे की अवसनीयता की नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने साफ हिदायत दी है कि ऐसे अवैध संचालन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। आज आपके समक्ष एक छोटा सा निवेदन करने आया हूँ। एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट जो हमारा भारतीय संविधान के अनुसार रजिस्टर है, बहुत सारे असामाजिक तत्व जो हमें हर बार बदनाम करते आ रहे हैं। हमने एक पत्रकारिता हिसाब से और हमारा जो लक्ष्य है कि पत्रकारों को हितों के लिए हम काम करेंगे, किसी भी पत्रकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन हमें बहुत अलग तरीके से बदनाम करने की कोशिश की। हमें किया, हमारी बेटी को किया, हमारे बेटे को किया, हमारे परिवार के सभ्यों के लिए किया, फिर भी हम चुप रहे क्योंकि हमारा मकसद है पत्रकारों के लिए काम करना। लेकिन अब जब पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है, पत्रकारों को बार बार एक ही मैसेज डाले जा रहा है, ये सारी परिस्थिति 2 से 3 सालों से चल रही है और हम देखते आ रहे। हमें खुशी इस बात की कि हमारे पत्रकार संघ के बारे में वो अनाप शनाप लिख रहे हैं क्योंकि हमारा पत्रकार संघ पत्रकारों के लिए मदद रूप है, पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रहा है। और जिस तरह से पत्रकार भाइयों हमारे साथ जुड़ रहे हैं उस तरह से हमारे दुश्मन बढ़ेंगे, इसका हमें कोई खेद नहीं है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है और एक कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 साल पहले भी हमने बारडोली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, लेकिन हमने सोचा कि यार क्यों एक पत्रकार के साथ लड़ेगा जबकि हमें भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन फिर भी ये गतिविधि नहीं रुकी, हम रुक गए और हमारे एसोसिएशन को कोर्ट में चैलेंज देने की बात की। हम उसका स्वागत करते हैं। अगर आप में दम है तो आप जहाँ पे भी चाहे हमारे एसोसिएशन। उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के ट्रांस गंगा सिटी इलाके में शुक्रवार रात पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मौके से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की है। बता दें कि बदमाश पर हत्या, लूट और
चोरी जैसे लगभग 20 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जिसका संख्या है 578/25। इसमें क्या हुआ था कि 2 अज्ञात चोरों द्वारा चंपापुरवा के घर में घुसकर ताला तोड़कर कुछ चोरी करी गई थी, जिसमें एक सोने का मंगलसूत्र और 3 चांदी की छिबिया और अन्य जेवरात चुराए गए थे। इसी के विवेचना के क्रम में सीसीटीवी को तलाशा गया था तो प्रकाश में 2 नाम आए थे। मुखबिर खास की सूचना पर पता करा गया तो पाया कि ये 2 लोग गगनी खेड़ा के एरिया में छुपे हुए हैं। थाना गंगा घाट की पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू करी तो इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई। जवाबी कार्रवाई में सूरज एक अभियुक्त है जिसके पैर में गोली लग गई, उसको चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त जो है सुरेंद्र उर्फ मट्टू, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों के खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं। सूरज के खिलाफ 17 मुकदमे हैं और सुरेंद्र उर्फ मट्टू के खिलाफ 5 मुकदमे हैं। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि थाना आसवीन क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर रोक लगने में नाकाम रहने के कारण उप निरीक्षक हरिनिवास शर्मा और मुख्य आरक्षी प्रदीप को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून व्यवस्था में चूक करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से खबर है, जब रोडवेज की बस जहां एक तेज रफ्तार ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। ये भीषण दुर्घटना ललपुर थाना क्षेत्र के पास हुई है। बता दें कि हमीरपुर डिपो की यह बस यात्रियों को लेकर राठ की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए और बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, सीओ और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। सभी घायल यात्रियों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय हमीरपुर भेजा गया। इलाज के दौरान एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए हायर स्टेशन रेफर किया गया है। एक राठ रोड पर एक बस और ट्रक के बीच जो विपरीत दिशा से आ रहे थे टक्कर हो गई, जिसमें बस में करीब 14 लोग घायल हो गए तथा उनके घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु अभी जिला अस्पताल में हो गई है तथा बाकियों की इलाज के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं। 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। अभी मौके पे बस और ट्रक को हटवा दिया गया है। अभी यातायात की स्थिति सामान्य है। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें यूपीडा के 4 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार विपरीत लेन में पलटते हुए सड़क मरम्मत कार्य में जुटे यूपीडा कर्मियों के ऊपर जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिनांक 27/9/2025 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 257 पर एक अर्टिगा कार द्वारा दुर्घटना कारित कर दी गई है, जिसमें डिवाइडर पर काम करने वाले 6 लोग में से 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा 2 लोगों को ट्रामा सेंटर लखनऊ भिजवाया गया है। मौके पर थाना बांगरमऊ पुलिस, थाना बेहटा पुलिस, थाना हसनगंज पुलिस, थाना आसवीन, थाना
सफीपुर की फोर्स जो है मौके पहुँचकर सारे अधिकारी पहुँचे और उन्होंने जो है लोगों को समझा बुझाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी कराया तथा मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु उन्नाव में उधारी विवाद का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कर्ज चुकाने के बावजूद एक व्यक्ति पर मकान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रनगर निवासी दीपक कुमार ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने ब्याज समेत पूरा हिसाब चुकता कर दिया था। इसके बावजूद जब वो नौकरी से वापस लौटा तो सलील मिश्रा ने उनके घर पर ताला डालकर कब्जा जमा कर लिया। पीड़ित के मुताबिक जब उसने मकान वापस मांगा तो आरोपी ने मकान खाली करने से इनकार कर दिया और 5 लाख न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। दीपक कुमार ने एसपी से मकान का कब्जा वापस दिलाने, सुरक्षा प्रदान करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जो ब्याज का काम करते हैं उनसे मैंने 2021 में 8 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे, जो कि मैंने उनको 48,000 रुपये महीने ब्याज हर महीने 10 तारीख को मैं दे के आता था। तो अभी अब 10 जुलाई 2025 को पूरा मामला मैंने 10.5 लाख रुपए दे के निपटाया। उसके बाद उनका फ़ोन आने लगा कि ये अभी आपने सिर्फ मुझे ब्याज दिया है, मूल बकाया है। बोल रहे थे कि इस मकान को मेरे नाम पे कर दो, 5 लाख रुपए ले लो या फिर 20 लाख रुपए अभी शेष है वो मुझे वापस करो। लगातार उनके आदमी आते रहे। सौरभ मिश्रा, उनके जो सुपुत्र हैं वो भी मेरे घर आए और उनका एक भतीजा है गौरव अवस्थी, लगातार मुझे जान से मारने की धमकी देता रहा। 4-5 आदमी कंटिन्यू मुझे परेशान करते रहे। मैं परेशान होकर एसपी ऑफिस में कल की डेट में एप्लीकेशन दे चुका हूं, जिस पे बोला आश्वासन दिया गया है कि सुनवाई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सुनवाई होने देंगे, क्योंकि वो उनका कहने का मतलब है पुलिस प्रशासन मेरी जेब में है, मैं जो चाहूँगा मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, कभी भी जान से मरवा सकता हूँ, मेरे फ़ोन करने से पहले मेरे पास आ जाना। कल की डेट में उनके बेटे सौरभ मिश्रा का फ़ोन मेरे पास आया था कि हमीरपुर के सुमेरपुर क्षेत्र में किसान 2-3 दिन से लगातार सहकारी समितियों के बाहर लंबी लाइनों में लगकर खाद के लिए मशक्कत कर रहे हैं। किसानों का या तो खाद मिल नहीं पा रही है और अगर मिलती भी है तो केवल 1 या 2 बोरी ही दी जाती है। यहाँ के किसान पहले से ही बाढ़ या आग जैसी आपदाओं का शिकार होते रहते हैं। अब रबी की बुवाई के समय खाद की कमी से उनकी पीड़ा और लाचारी साफ झलकती है। किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि अगर समय पर खाद नहीं मिली तो उनकी बुवाई प्रभावित हो जाएगी। किसान भाई जो भी है वो बराबर जो है कई घंटों से और मुझे लगता है कि 24 घंटों से अधिक से भी यहाँ पर लाइन पे लगे हुए हैं और उनके खुद शिकायत क्या है, हम खुद किसान भाइयों से ही पूछते हैं कि उनके साथ में कितनी यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या उनको खाद की कितनी उपलब्धता हो पा रही है। ये हम सीधा किसान भाइयों से ही बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसरी नाम है। कौन सा गाँव है आपका? बिलहड़ी के हैं। हाँ, बिलहड़ी। तो यहाँ आप कब से हैं? मैं परसों से लगा हूँ। अच्छा, आज तक एक बोरी नहीं मिली है। अच्छा, बुढ़े आदमी परेशान है जी। तो लगभग आपके कितनी खेत हैं? 10 बीघा। 10 बीघा के काश्तकार हैं आप। हाँ, कुल। तो आपको अभी खाद मतलब 2 दिन से लगे हैं। 2 दिन से। जैसा कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आप बिलहड़ी गांव के किसान भाई हैं और ये 2 दिन से लगे हुए हैं, लेकिन इनका भी नंबर नहीं आ पाया है और बराबर ये लगे हुए हैं। तो आप क्या आपने अभी तक किया है? बुढ़े आदमी जबरदस्ती जो है लोग हो जात रहे, हम अपन बाहर हुई क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, कुछ नहीं आप टोकिंग बांटते हैं तो खिड़की के अंदर से बांट देते हैं। हाँ। ये आप बताइए, तुमने लाइन लगवा दी, टोकन यहाँ से बांट दिए। 4 लोग रात में लेटे हैं, यहाँ पर लेटे रहे 4 लोग। आपका क्या नाम है? मुकेश साहू। कहाँ से है? कौन सा? मैं मोदाबला है मेरा। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो खाद को लेकर के चल रहा है सारे किसानों के साथ में, तो क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें यहाँ पर ये है कि फोन से संपर्क होता है, यहाँ से टोकन मिलता है, सब नंबरों से सब का काम होता है, जितने जो कुछ है सब फोन से होता है। कल मैं रात में यहाँ से 10 बजे यहाँ से गया हूँ, रात में 3-4 लोग यहाँ पर रात में लेटे रहे हैं यहाँ पर। खाद है तो परेशान कर रहे हैं, जिसका जो है जैसे किसी का पिता का खतौनी है
स्वयं वो लेने आया, उसका पिता लेने योग्य नहीं है, किसी प्रकार से विकलांग है, किसी का पिता कोई समस्या है, लेकिन परेशान कर रहे हैं ये लोग, लौटा दे रहे हैं। कोई लेडीज को परेशान कर रहे हैं, जेंट्स है उनको परेशान कर रहे हैं, न किसी प्रकार की अंदर से व्यवस्था, न यहाँ से प्रशासनिक कोई व्यवस्था है। अब ब्लैक खूब कर रहे हैं ये लोग। नहीं, इतनी खाद है, कहाँ जाती है खाद? आपका क्या नाम है चाचा? राम सना जी। कौन सा गांव है आपका? बदनपुर। तो आप कब से लगे हैं यहाँ लाइन पे? हम भी 3 दिन से लगे साहब। 3 दिन से लगे हैं? क्या करें, कुछ आदमी क्या करें। और कितने बीघा खेत हैं आपके? 20 बीघा के काश्तकार हैं आप। तो इसमें अभी आपने खाद को लेकर के जो कहाँ तक आपका काम पहुँचा, मतलब खाद के लिए नहीं मिल रहा है, ये तो नहीं मिल पा रही। जैसा कि साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ के जो किसान हैं, अन्नदाता ही अन्न के लिए परेशान हो रहे हैं। एक तरफ सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है किसानों के हित के लिए, लेकिन उसका जमीनी हकीकत देखा जाए तो ये बुजुर्ग 3 दिन से यहाँ की चौखट को खंगालने में लगा है। लेकिन यहाँ की बैरी जो शासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बराबर इन किसानों के पेट पे लात मारती हुई साफ नजर आ रही है। अब इनके आंसू पोंछने के लिए शासन कितना ठोस कदम उठाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बुंदेलखंड का किसान सदैव से ही प्राकृतिक आपदा के रूप में कभी पानी से, कभी बाढ़ से, कभी आग से, कभी सूखे से कहीं ना कहीं मार खाता चला आ रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन की ऐसी नाकामी को चलते इस बार भी उनके पेट खाली रहने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि किसान यहाँ बराबर 3 दिन से जद्दोजहद करने में लगा हुआ है। तहलका डिजिटल के लिए मैं सुनेश कुमार, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। कुमार यादव है जी। कल मैं इस कोऑपरेटिव में सोसाइटी। कब आप किस गांव से हैं? ग्राम बड़ा गांव, पोस्ट देवगांव जिला में। अच्छा, तो क्या आप यहाँ कब से हैं? मैं कल रात 3 बजे से हूँ। अच्छा, तो आपको कितनी खाद की बोरियां यहाँ मिल पाई हैं? मुझे अभी तक 2 बोरियां मिल पाई हैं, मुझे आवश्यकता 8 या 9 बोरी चाहिए। अच्छा, तो लगभग जो है यहाँ पे जो 2 बोरियां दी गई हैं, तो वो मतलब आपको कल से आप यहाँ लगे हैं, तब से अभी तक आपको मात्र 2 बोरियां ही मिल पाई? 2 बोरियां हैं। उनसे कहा जाता है, सचिव साहब जो वितरित करते हैं वो कहते हैं 2 ही बोरी दिए। में ड्रोन कैमरा उड़ने की अफवाह के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कई थाना क्षेत्रों के दर्जनों गांव में लोग ड्रोन के जरिए चोरी होने के डर से रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। यह अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से फैली है। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो प्रेमापुर तियारी गांव का बताया जा रहा है, जिसमें एक संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जौनपुर पुलिस के पास समय समय पर सूचना आई कि देहात के कुछ क्षेत्रों में ड्रोन साइटिंग हुई है, जिसके बाद लोगों के मन में इस प्रकार की अशांति आई है कि कहीं पे किसी प्रकार की अनहोनी होनी है या चोरी की घटना होनी है। इस प्रकार के संशय के कारण कई जगहों पर लोगों के मन में संशय उत्पन्न हुआ था। इस क्रम में पुलिस द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे जनपद के सभी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों द्वारा इनके थानों में ऑपरेट होने वाले सभी ड्रोन की सत्यापन किए गए, उनकी चेकिंग की गई है, उनके शपथ पत्र और तथा उनकी सूची बनाकर थाने पर रखा गया है। कुछ जिनके पास किसी प्रकार का वैध कागज नहीं मिला था, इस तरह के ड्रोन सीज भी किए गए हैं कई थानों पर। इस प्रकार की जो ड्रोन साइटिंग हुई थी, जब उसमें गहनता से 112 की और पुलिस के थानों की टीमों को जब लगाया गया तो कई जगहों पर हमें 3 चीजें मिली। एक, कहीं पे खिलौने उड़ते हुए देखे गए थे, खिलौने भी बरामद किए गए, मुकदमे लिखे गए उसमें। कई जगहों पर केवल सोशल मीडिया पे अफवाह की बात आई थी कि लोगों ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह की चीजें फैलाई, उसमें भी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ जगहों पे ड्रोन साइटिंग हुई थी, ये सत्यता है, और उसमें उसके कारणों को चेक करने के लिए हमारी 112 की गाड़ी और थानों की टीमों को रात में विशेष रूप से 1 से 4 के बीच में रात्रि गश्त को और सुदृढ़ और सघन तरीके से कराया जा रहा है। हमारे मीडिया के माध्यम से हमारे सभी जनपद वासियों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की सूचना पर तत्काल 112 पे अथवा पुलिस के थाने। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के नरेनी थाना क्षेत्र में एक 50 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना देर रात हुई और हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। परिजनों को इस घटना की सूचना
शनिवार सुबह हुई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी डॉग रेस्क्यूआर्ड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। 2025 की देर रात्रि करीब 2:30 बजे थाना नरैनी को यह सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति का शव उसके आवास में पलंग पे पड़ा हुआ है तथा शरीर पर फायर आर्म इंजरी है। सूचना मिलते ही तत्काल फील्ड यूनिट, क्राइम टीम एवं सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और घटना के सफल अनावरण हेतु टीम गठित कर दी गई है। प्रथम दृष्टया बॉडी पर ब्लैकनिंग आई है और घटना स्थल पे कोई भी संघर्ष के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि घटना किसी परिचित द्वारा पास आकर आक्रामक होकर किया गया है। सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। क्या मामला है, क्या नाम है आपका? ये जो हत्या हुई है हड़ाह गांव में, किसकी हत्या हुई है, वो आपके कौन है? पिताजी। क्या नाम था पिताजी का? कैसे हत्या हुई है? कोई आया था, 5 लोग थे, मार के मेरी बहन ने बताया और जो है मार के चले गए। मैं पीछे वाले कमरे में लेटा था। कहाँ पे मारा, क्या मारा? गोली से मारा। कितनी गोलियां मारी गई? 2 गोलियां। तो आप कैसे, आपको मालूम चला जो है? कितने बजे रात की घटना है? आकाश फूटा तो फिर मैं बेड से उठ के भागा। कितने बजे रात की वारदात है? 1:30 बजे रात। ठीक है, तो आप मौके पे पहुंच। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।